गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 रीड करेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण, वर्णमाला एवं आगत वर्ण। तो इस चैप्टर में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, क आदि। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। बच्चों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला होती है आपके वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। आइए हिंदी की वर्णमाला देखें। ये देखिए, आ से लेके अह तक ये आपके स्वर होते हैं। आ से औ तक आपके 11 स्वर होते हैं। अंग और आह ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमारे ये व्यंजन होते हैं। ये आपको एक टेबल दी हुई है। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये आपकी वर्णमाला है। बच्चों, वर्णमाला में आए वर्गों को, इसमें वर्ग दिए हुए होते हैं। ये कुल मिला के 8 वर्ग होते हैं। इनको वर्णों को 2 भाग में बांटा जाता है। वैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की मदद के हो जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर आपके 11 होते हैं संख्या में, अ से औ तक। इनके साथ 2 आपके आयोगा होते हैं, अंग और आह। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं आपके जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जैसे अ, ई, उ, जिनको हम इजीली बोल लेते हैं, तथा री। दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। बच्चों, उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होते हैं जिसमें तिगुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से, लाइक ओम, ओम, राम। स्वरों का प्रयोग 2 रूप में किया जाता है, अपने मूल रूप में, मात्रा के रूप में। मूल रूप में होता है जो उनके मूल रूप होता है, जैसे अमन, आम, ऐनक आदि। मात्रा के रूप में होता है जैसे का, आम, इसमें हमने आ लगाया, काम, तो यह मात्रा करके उनको परिवर्तन किया जाता है। देखिए, यहाँ कुछ हमें स्वर दिए हुए हैं, उनके साथ हमने मात्राएं लगाई हुई हैं और उनसे बने हुए शब्दों के उदाहरण आपको यहाँ दिए हुए हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है तथा इनमें सभी स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें 2 अन्य वर्ण ड़ व ढ़ भी होते हैं। बच्चों, ये आपके व्यंजन होते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह का अवश्य लगाएं। उनके साथ जुड़ी मात्रा को स्वर के रूप में लिख दें। संयुक्त व्यंजनों र के अलग अलग रूपों तथा अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग आदि को सही रूप में लिखने का प्रयास करें। तो ये आपके वर्ण विच्छेद होते हैं। जैसे श बनाने के लिए हमें क प्लस श प्लस आ, इन तीनों व्यंजनों से मिलकर ये एक वर्ण बनेगा। ये देखिए, त्र, त, र, अ, तो ये आपके वर्ण विच्छेद होते हैं।